ने धीरे से कहा, हाँ दोस्त, सच है, मेरी मौत को 1 साल हो गया। मुझे गोली मारी गई थी, लेकिन मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। धुंधली भयावह छवि, मेरे पास एक अधूरी इच्छा है। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक अजीबो-गरीब किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है शिवपुर गांव की और वहां रहने वाले एक गरीब किसान की। नाम था उसका गोपाल। गोपाल बचपन से ही अकेला था। माँ बाप उसे छोड़कर बहुत पहले चले गए थे। उसके पास ना दौलत थी, ना रिश्तेदार, बस जरा सी जमीन जिसमें वह दिन रात मेहनत करके गुजर बसर करता। एक शाम थका हारा गोपाल घर लौटा ही था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था उसका पुराना दोस्त अशोक। गोपाल चौंका, बोला, अरे अशोक, इतने दिन बाद, आओ आओ बैठो। दोनों दोस्त देर तक बातें करते रहे। गोपाल ने अपनी गरीबी का जिक्र किया, महाजन का कर्ज बताया। अशोक ने भी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है, बैंक गया था लेकिन पैसे नहीं मिले। रात गहराती गई। गोपाल ने कहा, अरे दोस्त, आज रुक जाओ। पर अशोक बोला, नहीं, मुझे घर जाना होगा, और वो चला गया। अगले दिन गोपाल महाजन को पैसे चुकाने गया। फिर सोचा, चलो अशोक से भी मिल लूं। वो उसके घर पहुंचा, लेकिन दीवार पर अशोक की तस्वीर और तस्वीर पर फूल चढ़े हुए। गोपाल ने घबराकर पूछा, चाचा, ये क्या है? मेरे दोस्त की फोटो पर फूल क्यों रखे हैं? अशोक के पिता रोते हुए बोले, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम? मेरे बेटे की मौत को पूरे 1 साल हो गया। बैंक से लौटते वक्त उसकी हत्या कर दी गई थी। गोपाल हक्का बक्का रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो अशोक मेरे घर आया था, हम दोनों ने बातें की थी। लेकिन रामलाल बोले, बेटा, शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा। उस रात आधी रात को दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गोपाल ने डरते हुए पूछा, कौन है इतनी रात को? बाहर से आवाज आई, गोपाल, मैं हूं, तुम्हारा दोस्त अशोक। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा खोला और सामने वही अशोक खड़ा था। कांपते स्वर में गोपाल बोला, आज ही तुम्हारे पिताजी से सुना कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। क्या ये सच है? अशोक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ दोस्त, सच है, मेरी मौत को 1 साल हो गया। मुझे गोली मारी गई थी, लेकिन मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। धुंधली भयावह छवि, मेरे पास एक अधूरी इच्छा है। उस रात पैसे की पोटली एक पेड़ के नीचे छुपाई थी। चाहता हूं कि वो पैसे मेरे पिता तक पहुंच जाए, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। गोपाल ने हिम्मत की। दोनों उस पेड़ तक पहुंचे। उसने खुदाई की और सचमुच वहां पोटली मिल गई। उसी पल अशोक की आत्मा मुस्कुराई। धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है दोस्त को मुक्ति मिल गई। सुबह होते ही वो पैसे लेकर अशोक के पिता के पास पहुंचा। चाचा,
ये पोटली अशोक ने छुपाई थी। उसने कहा था कि ये आपके हाथों तक पहुंचनी चाहिए। रामलाल की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से पोटली ली और बोले, बेटा, तूने मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। भगवान तुझे आशीर्वाद दे। और बच्चों, यही है इस कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती मौत के बाद भी साथ निभाती है।